फ्रेंड्स, रिवर्स स्टडी की दैनिक समसामयिकी में आपका स्वागत है। आज 5 जनवरी और 5 जनवरी को बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम जानेंगे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कांगो। दोस्तों, यह कांगो कांगो की राजधानी है किसानसा। ये किसानसा है और कांगो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है और पूरी दुनिया में 11वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। कांगो के वर्तमान में प्रधानमंत्री है सुमा लोकांडे और राष्ट्रपति है फेलिक्स त्शेसिकेदी। आज का पहला क्वेश्चन है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभंकर गीत और जर्सी का लोकार्पण कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2023 तक कहाँ होगा? कश्मीर संभाग के बारामूला जिले में गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिजॉर्ट में होगा। गुलमर्ग एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। ये इन गेम्स का तीसरा संस्करण होगा। तो खेलो इंडिया का आयोजन, शीतकालीन गेम्स का आयोजन किसके द्वारा होगा? खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा, जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा और जम्मू शीतकालीन खेल एसोसिएशन द्वारा। 2020 से शीतकालीन खेलों का आयोजन लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहा है और ये मेजबान ही सभी संस्करणों में शीर्ष पर रहा है। शीतकालीन गेम्स में 9 गेम्स आयोजित किए जाएंगे: स्नो शू रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग माउंटेनियरिंग और आइस स्टॉक खेल भी इसमें शामिल होगा। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 4 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक अपने पहले सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के कारीगर, महिला स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हथकरघा और भोजन का प्रदर्शन करेंगे। इस मेले का आयोजन जम्मू के बाग-ए-बहु में किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ पर हुई है? इसका सही उत्तर है लखनऊ। और लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1950 में नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। इसी दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायिक राजधानी है और प्रयागराज न्यायिक राजधानी। प्रयागराज न्यायिक राजधानी क्यों? क्योंकि प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट है। दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश का मानचित्र। अब उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पूर्व में बिहार और झारखंड के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है और उत्तर पूर्व में यह नेपाल के साथ सीमा बनाता है। अब उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश एक द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया के केवल चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और भारत स्वयं ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश देश का चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है और हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रवाना किया गया है। मैत्री सुपर पावर प्लांट किस देश में स्थित है जिसे भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय शर्मा, वो हाल ही में रामपाल में मैत्री सुपरताप विद्युत संयंत्र का उन्होंने दौरा किया है। मैत्री सुपरताप संयंत्र का दूसरा इकाई इस साल शुरू की जाएगी, जो टोटल 1320 मेगावाट की होगी। ये रामपाल विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। इसमें अत्याधुनिक बॉयलर और नए डिजाइन के चिमनी का प्रयोग किया गया है ताकि 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलने वाली तेज हवाओं को रोक सके। दोस्तों, हम जानते हैं बांग्लादेश एक बंगाल की खाड़ी के पास स्थित देश है, तो वहाँ पर काफ़ी चक्रवात आते हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है ताकि 250 किलोमीटर तक चलने वाली हवाओं को ये रोक सकें। इसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL के द्वारा बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाया गया है। ये दोनों इकाइयाँ चालू होने के बाद मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश का
सबसे बड़ा बिजली संयंत्र होगा। अगला क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। तो मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ ग्लोबल लीडर के टॉप स्थान पर है। सेकंड स्थान पर है राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, जो कि मेक्सिको के राष्ट्रपति है। थर्ड स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बेरसेट। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज। पांचवें स्थान पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, जो हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। सातवें स्थान पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। और 13वें स्थान पर रहे हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। मॉर्निंग कंसल्ट 2014 में स्थापित एक बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है। यह कंपनी ऑनलाइन सर्वेक्षण रिसर्च प्रौद्योगिकी में प्रसिद्ध है। और मॉर्निंग कंसल्ट की स्थापना सीईओ माइकल रामलेट, प्रेसिडेंट कोयल ड्रॉप और सीटीओ यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर एलेक्स डुलिन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसकी G20 दल ने हाल ही में यात्रा की है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा असम। तो असम में सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक गुवाहाटी में हाल ही में हुई है। तो पोबीतोरा वन्य अभ्यारण्य भारत के असम राज्य के मरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक वन्य अभ्यारण्य है। यह भारतीय गैंडे के लिए संरक्षित घास भूमि और आर्द्र भूमि क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। अब असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, नेमरी, डिब्रू साखोवा, राजीव गांधी औरंग, देहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से असम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारतीय एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। औरोंग राष्ट्रीय उद्यान असम का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब दोस्तों है यह है असम का मैप। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ सीमाएं बनाता है और बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। दोस्तों अब जानते हैं भारत के लिए महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर बंगाल के सिलीगुड़ी में 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी जिले से बना कॉरिडोर है। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं। इसे भारत के चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद यह कॉरिडोर बना, लेकिन 1975 में जब ये सिक्किम भारत में शामिल हो गया तो पूरी तरह ये कॉरिडोर भारत में आ गया। यहाँ पर बांग्लादेश, चीन और भूटान की सीमा लगने के कारण ये बहुत संवेदनशील स्थान है। अब चिकन नेक क्या होता है? चिकन नेक किसी भी देश का सामरिक दृष्टि से अहम क्षेत्र होता है और संरचना की दृष्टि से कमजोर क्षेत्र होता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भी यही स्थिति है, अतः इसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। अब इस क्षेत्र में भारत का चीन के साथ विवाद है। 1962 से लगातार चीन यह कोशिश करता रहता है कि पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से काटकर अलग कर दे। 1965 और 1971 के युद्ध में भी इस क्षेत्र में भीषण जंग हुई थी। किस राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर वार्ड बनाया गया है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में गोकुलदास तेजपाल जीटी अस्पताल में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इलाज के लिए एक विशेष ट्रांसजेंडर वार्ड शुरू किया गया। यह देश का पहला समर्पित ट्रांसजेंडर वार्ड है। पुणे में भी ट्रांसजेंडर के लिए 30 बेड का वार्ड शुरू किया जाएगा। 5 फरवरी से 13 फरवरी तक मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो कि एक राष्ट्रीय महत्व का महोत्सव है। महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और हाल ही में राज्यपाल बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस पहली बार हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की घोषणा हुई और संविधान से मंजूरी मिलने के बाद 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। यह संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अनुसार स्थापित किया गया है। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया है।
इस समारोह में सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि थे। बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका इस विषय पर लेक्चर का आयोजन किया गया। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस हरिलाल J कानिया। भारत की पहली महिला जज है फातिमा बीबी, जो कि 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। ये पहले केरल हाईकोर्ट में भी जज रह चुकी है। वर्तमान में भारतीय महिला जजों में जस्टिस कोहली, बीबी नागरत्ना और वेला M त्रिवेदी है। बीबी नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 होती है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के न्यायाधीश संख्या के संशोधन के बाद बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने जनवरी 2023 में अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन किया है, वो कौन सी कंपनी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पन्न करने वाली कंपनी है। इसे भारत की महारत्न कंपनी के रूप में 2010 में दर्जा दिया गया। अब महारत्न कंपनी क्या होती है? महारत्न कंपनी वो होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी हो और पिछले 3 साल से टर्नओवर 25,000 करोड़ का हो, या फिर औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ का हो, या फिर पिछले 3 सालों से औसत शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ का हो, वो एक महारत्न कंपनी होती है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। सेल का कार्यालय है नई दिल्ली में। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई। वर्तमान में अध्यक्ष है सोमा मंडल। वह सेल की प्रमुख 5 एकीकृत इस्पात कारखाने, भिलाई कारखाना जो कि छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो झारखंड और इसको जो कि बरनपुर बंगाल में है। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर 5वें इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है झारखंड। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उन्होंने झारखंड के देवघर जिले में इफ्को यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। यह भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। पिछले साल 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री ने कलोल गुजरात में दुनिया के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। ये दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट है क्योंकि इफ्को के पास ही लिक्विड यूरिया का पेटेंट है। 3 नवंबर 1967 को इफ्को का पंजीकरण एक बहु एकक सहकारी समिति के रूप में हुआ और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों, देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इफ्को विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है। इफ्को के वर्तमान में प्रबंध निदेशक है US अवस्थी और इफ्को के चेयरमैन है दिलीप संघानी। खाद के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और उत्पादन के मामले में 3रे नंबर पर है। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित दक्षिण की किस गायिका का निधन हुआ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आने वाले वीडियो के माध्यम से हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको प्राप्त हो सके।